मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, नवनीत स्वाध्याय प्रश्न पत्र एवं कृति पत्रिकाएं 2022, प्रश्न पत्र दूसरा, गणित भाग 1 का तीसरा वाला प्रश्न कृति वाले हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कृति पूर्ण करना है आपको। रेखाओं ax धन by बराबर 9, सॉरी बच्चों, ax धन by बराबर 9, bx धन ay बराबर 5 के प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक 3 ऋण 1 है, तो a तथा b का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। और कृति बोर्ड पे दिया गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। दिया गया है ax धन by बराबर 9, समीकरण 1, समीकरण 2 नाम दे दिए गए हैं। रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु 3 और ऋण 1 दिया गया है। अब कह रहा है समीकरण 1 तथा 2 में x बराबर 3, y बराबर ऋण 1 रखने पर, मतलब x जो है 3 यहाँ पे, y बराबर ऋण 1 रख के ये वाला समीकरण लिखोगे, और वही मान x3 y ऋण 1 रख के ये वाला समीकरण यहाँ लिखना है। थोड़ा सा हिंट दिया गया, थोड़ा सा आपको भरना है। तो शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो है a अपनी जगह पे है, x3 रख दिया है 3a। अब हमें y ऋण 1 रखना है, b है तो यहाँ पे b लिखेंगे। y अगर ऋण 1 लिखेंगे, ऋण पहले से है, 1 लिखेंगे, 1 का कोई मतलब नहीं है तो खाली b लिखेंगे, ऋण बाहर है। अब इसमें कह रहा है a पहले से दे दिया गया है, bx, तो हमें x का मान रखना है। x कितना रखना है 3, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3b। यहाँ पे धन है तो ऋण इसलिए लगाए हैं क्योंकि y का मान ऋण 1 रखे हैं, धन और ऋण मिलके ऋण a हो गया है। 2 बॉक्स भर लिए। समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 3 कौन सा है, a वाला है, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, इस पूरे में इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 तियां 9a, इसमें 3b का गुणा किया हुआ है, इसमें 3 का करेंगे 9 तियां 27। समीकरण 4 तथा 5 को जोड़ने पर, 4 कहाँ है, यहाँ पे है, 5 कहाँ है, यहाँ पे है, एक के नीचे एक लिख के दिया गया है, तो जोड़ो आप। एक कट गए, यहाँ काटोगे नहीं, एक संख्या धन और एक संख्या ऋण है, घटाना है। 9 में से यहाँ ऋण 1 मानोगे तो क्या हो जाएगा 8a। इसमें क्या जोड़ दिए हैं, और कहोगे इसमें इसको घटाए तो इसको जोड़े क्यों, तो क्योंकि यहाँ विपरीत चिन्ह लगा हुआ है, एक संख्या धन एक संख्या ऋण रहे तो क्या करते हैं, घटाते हैं। आगे हल किया है 8 चौक 32, वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। समीकरण 4 में a बराबर 4 रखने पर, 4 में आ जाओ, 4 रखी है, 3b कहाँ गया, समीकरण 4 यहाँ पे है, a का मान 4 है, यहाँ 4 रख दिए हैं, 3b माइनस 4 बराबर 5, तो 3b बराबर कितना, 3b बराबर होगा ऋण 4 है, उधर जाएगा धन 4 होगा, 5 और 4 यहाँ पे 9 होंगे। फिर कह रहा है b बराबर 3 का भाग दे, 3 तियां 9। तो ये बॉक्स भर लिए। कृति में बच्चों पहले आप लिखो कृति, जो बॉक्स दिए गए हैं, और बॉक्स बनाओ। बॉक्स क्या है आप लोग भूल जाते हो, 1-2 बॉक्स आपके छूट जाते हैं। दूसरा वाला प्रश्न देखोगे, एक से 1 तथा 81 के बीच 6 से विभाज्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। कृतियां दी गई हैं, बोर्ड पे हम लिख दिए हैं, अब बॉक्स में भरना है। यहाँ 6 से विभाज्य वाले अंक हैं, दिया गया है पहला पद, इनके बीच में अंतर 6 का है, अंतिम पद tn दिया गया है, टोटल कितने पद हैं n ज्ञात करना है और sn ज्ञात करना है। tn वाला कह रहा है यहाँ पे सूत्र लिख दो, सूत्र a प्लस
n-1d। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन क्या कह रहा है, मान रखने पर, चलो मान रख दो, ए की जगह 6 जो है लिखा हुआ है वो बाहर निकाल लिए हैं, कोष्टक में हमें खाली n-1 का रखना है। तो n कितना होगा, n हमें ज्ञात करना है, n-1, d कितना है 6, यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। अब जो है यहाँ, अब इसको हल करोगे, रफ में जाओ, 6 धन n-1 में 6 से गुणा करना, 6 का n में करोगे 6n, यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओगे, 6 एकम 6 कट गया, क्या बचा खाली 6n, तो यहाँ हम लिखेंगे 6n। ठीक है, हल रफ में करना है। फिर n बराबर 13 आया कहाँ से, 6n है, गुणा है, विपरीत होगा भाग, ए बटे में 6 गया है, भाग दोगे 13 आएगा। कह रहा है SN वाला सूत्र लगाओ, तो SN वाला सूत्र लगा देते हैं, n/2 T1 धन Tn। कुछ लोग बोलेंगे 2a + n-1d लिख दो, आप वो भी लिख सकते हो। T1 कितना है अपना, यहाँ बॉक्स बनाया है, या तो धन के रूप में लिखो या आप अंकों को जोड़ के भी लिखोगे, यहाँ पे चलेगा। T1 कितना है, T1 है 6, Tn कितना है 78, जोड़ दो, 78 और 6 जोड़ोगे कितना हो गया 84, तो यहाँ पे लिखोगे 84। अब S13 12 अति संक्षिप्त कर दो, बटे 2 है, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 हुआ। 42 का 13 में गुणा करोगे, 13 दूनी 26, 2 हासिल होगा, 13 चौक 52 और 52 2 जोड़ोगे 54, तो ये आंसर होंगे आपके। ये दोनों कृति हल कर दिए हैं, इनमें से कोई एक जो है आपको हल करना था। ध्यान से सवाल समझोगे, बार बार क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करोगे। तो हम साइड हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब बी वाला पार्ट लेते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन 3 जो है पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको भी आसानी रहे सवाल समझने में। क्वेश्चन 3 का बी प्रश्न, निम्नलिखित में से कोई भी 2 उप प्रश्नों को हल करो। 3 नंबर के एक हैं, 6 हैं, मतलब 6 नंबर के हैं, तो इसमें जो है कितने 4 रहते हैं, आपको कोई 2 हल करना होगा। पहला प्रश्न लेते हैं, 12 किस्तों में रुपए 7,680 की राशि का भुगतान किया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त पहले की तुलना में रुपए 20 कम हो तो पहला एवं अंतिम किस्त की राशि ज्ञात करो। मतलब T1 और Tn ज्ञात करना है। चलो शुरुआत करते हैं। 12 किस्त है तो S12 दिया गया है। S12 कितना दिया गया है 7,680 रुपए। D 20 रुपए कम है तो D बराबर -20। माइनस इसलिए लिखे हैं, कम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पहला T1 ज्ञात करना है, फिर कह रहा है Tn अंतिम पद। n कितने हैं, n 12 है। तो कौन सा सूत्र लगाओगे, पहले जो है हम Tn वाला अगर लगाते हैं तो a + n-1d, हमें n भी ज्ञात करना है, n तो 12 है। अगर डायरेक्ट Tn ज्ञात करते हैं, अगर Tn बराबर, तो इसमें हमें समझो आपको ये दुविधा रहती है, अगर हम ये वाला सूत्र लगाएं तो क्या होगा, क्योंकि Tn ज्ञात करना है, हम ये लिख देते हैं। इसमें हमें Tn भी ज्ञात करना है। a बराबर T1 के होता है, a भी ज्ञात करना है। जब एक ही सूत्र में 2 चीजें ज्ञात करनी रहती हैं तो ये सूत्र हम पहले नहीं लगाएंगे। तो अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, आप विचार करोगे। Tn वाला आपका हट गया तो Sn वाला लगाएंगे। ठीक है, परीक्षा में कंफ्यूजन आ सकती है, बाद में जो है सवाल छोड़ के भाग जाते हो। भागो मत, लिखो, नहीं आ रहा है तो एक क्रॉस करोगे, फिर Sn वाला सूत्र लगाओगे। Sn वाला सूत्र क्या है,
n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो इसमें क्या होगा, हमें सभी के मान ज्ञात हैं, n इसमें से ज्ञात हो जाएगा। तो अब n जब ज्ञात हो जाएगा तो tn वाला लगा देंगे। अब इसके बाद जो है S12 है, तो यहाँ लिखेंगे Sn की जगह S12 बराबर n12 हो गया तो 12 बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d। चलो मान रखो S12 कितना है 7680, 12 बटे 2 2a कितना है T1 ज्ञात करना है, तो इसको a ही लिखते हैं। n है 12 माइनस a, d कितना है -20। कोष्टक का इस्तेमाल करोगे क्योंकि -20 से इसका इसमें गुणा होगा। गलती से कभी क्या करते हो -1 और -20 जोड़ देते हो, ये इसका इनमें गुणा होगा, जरा ध्यान दोगे। हाँ, इसमें मान रखिए। और उसके बाद वाली लाइन हल करो, ये होगा 7880, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ये 6 हो गया। ये हो जाएगा 2a प्लस, अब जरा ध्यान दोगे 12 में से 1 घटाओगे 11, इसको घटाए 11, 11 का ऋण 20 में गुणा करोगे, 11 का ऋण 20 में गुणा करो, 11 0 0, 11 दूनी 22, यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण लगेगा तो -220। धन और ऋण मिलके क्या हो जाता है ऋण, तो यहाँ -220 लिखोगे। समझ में आया। 11 में से 1 घटाए 12 में से 1 घटाए 11, गुणा किए ऋण 20 में, गुणा करने पे -220 प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे 220 लिखे हैं। उसके बाद वाली लाइन 6 जो है बटे में है, इसके नीचे जाएगा। उसके बाद वाली लाइन सावधानी से सवाल हल करोगे, जल्दबाजी नहीं करना है, सवाल हल हो जाएंगे आराम से। तो लिखोगे 7680 बटे 6 बराबर 2a माइनस 220। 6 से काटो, 6 कम 6, मौखिक अगर आ रहा है तो काटोगे, नहीं तो जो है रफ में जाके काटोगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, फिर जाएगा 6 8 कितना हुआ 6 8 कितने हुआ 0, 6 8 48। 6 से जो इसको काटोगे 1280 हुआ, रफ में जाओ, अब भाग दोगे जाएगा 1280 बराबर 2a माइनस 220, 220 इस साइड आएगा, 1280 प्लस 220 बराबर 2a। अब इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 1500 बराबर 2a। अब 2 जो है इसके नीचे जाएगा, 1500 बटे 2 बराबर a। अब 2 से काटो, 2 सते 14, 2 पचे 10, 1 0 रहेगा, उसमें 6 ऊपर आ जाएगा। a बराबर कितना हो गया 750 रुपए, a के मान हो गए। अब a का मान कहाँ रखोगे tn में रखेंगे, तो tn वाला जो है सूत्र लगाओ, या तो tn वाला लगाओ, उसी के नीचे हल करना, बगल में आ जा रहे हैं। tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। या तो हम इसको बता दे रहे हैं, आगे हम बताते हैं क्या करना है। tn, तो यहाँ पे t12 लिखेंगे, क्यों 12 लिखोगे क्योंकि 12 किस्त है, n अपना 12 है। t12 क्या होगा a प्लस 12 माइनस 1d, a कितना है a अभी ज्ञात किए हो 750 धन 12 माइनस 1, d कितना है -20 है, a हो गया 750। अभी इसका इसमें गुणा किए थे, कितना आया था -220, ये आया था। अब घटा दो, 750 में से 220 घटाओगे कितना आएगा 530। अब जरा ध्यान दोगे, कंफ्यूजन आपको बहुत रहती है। आप कहोगे tn की जगह अगर हम सूत्र लगाएं ये वाला, इसकी जगह Sn बराबर n बटे 2 t1 धन tn, ये भी आप लगा सकते हो, क्योंकि Sn के मान जो है
आप ज्ञात किए हो। Sn जो है S12 हो जाएगा 12/2। यहाँ पर हम करके दिखाते हैं। इसकी जगह ये भी लगा सकते हो, लिखोगे S12 बराबर 12/2 T1 धन T12। ठीक है, S12 कितना है 7680, 2 छंग 12। T1 ए है 750, T12 आपको ज्ञात करना है। उसके बाद वाली लाइन क्या होगी, बटे में 6 जाएगा बराबर 750 धन T12। इसको काटोगे, कहीं काटे हो, कहाँ काटे हो, 1280। देखो 1280 बराबर 750 धन T12। फिर 750 इस साइड आएगा, 1280 में 750 अगर घटाओगे तो 530 भी आएगा। आप ए वाला भी सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आप सूत्र इन दोनों में किसी एक का रखोगे, मान ज्ञात करोगे, आंसर मिलना ही मिलना है। प्रथम किस्त क्या है 750, तो नीचे आंसर लिखोगे प्रथम किस्त, रुपए पहले लिखते हैं 750, अंतिम किस्त कितना होगा रुपए 530, क्योंकि 20-20 रुपए कम हो रहा है ना। तो ये जो है आपका पहले का आंसर है। अब आ जाओ दूसरा वाला सवाल। दूसरा वाला सवाल स्क्रीन पे देखोगे, दो संख्याओं का योगफल 88 है। यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 तथा शेषफल 10 प्राप्त होता है तो वे संख्याएं ज्ञात करो। चलो ज्ञात करते हैं दूसरा वाला सवाल। तो इसमें हम मानेंगे बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर y x मान लेते हैं, x कॉमा करोगे, छोटी संख्या बराबर y। बड़ी x माने हैं, छोटी y मान ली है। सवाल में है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर आगे क्या देता है, भागफल 5, मतलब भागफल आपका 5 और शेषफल कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो इसका सूत्र है, क्या सूत्र है, भाजक बराबर मतलब x बराबर, ये बीच में x बराबर भागफल और भाज्य का गुणा होगा 5y धन शेषफल 10। लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समीकरण बना लिए। एक कौन सा समीकरण आपका बना है, पहला वाला समीकरण बना है, यहाँ पे लिखोगे पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, दोनों का योगफल कह रहा है, x धन y बराबर 88। तो एक काम करते हैं, पहले योगफल दिया गया समीकरण एक उसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, समीकरण एक पहले लिख देते हैं उसको, x धन y बराबर 88, दूसरा वाला y बराबर क्या था अपना 5y धन 10। 5 है यहाँ पे x है ना, अभी भाग दिए थे ना। अब इसको पक्षांतर करेंगे, लाए कहाँ से हो, लिखोगे प्रश्नानुसार लाए हो। प्रश्न में कहा गया है छोटी संख्या क्या दिया गया है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, ये वाली लाइन आई है। अब समीकरण बनाओगे, y इस साइड लाओगे, x माइनस 5y बराबर 10, ये होगा समीकरण 2। युगपत समीकरण तैयार हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 ध्यान से देखोगे, इसमें x और x वाले पद हैं, लेकिन दोनों में क्या है, दोनों धनात्मक है, तो एक को घटाना होगा। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो लिखो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर
नीचे वाली लाइन पे जाएंगे तो शायद नहीं दिखेगा, तो बगल में आ जाते हैं। समीकरण 1 में से 2 घटा दो, उसी के नीचे लिखो समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 88, दूसरा क्या है x माइनस 5y बराबर 10। घटा रहे हो, परस्पर विपरीत चिन्ह लगाओगे, एक कट गए, दोनों धनात्मक है। 6y बराबर 88 में 10 घटाओगे 78, y बराबर 78 बटे 6, 6 कम 6, 6 3 18, y बराबर कितना आया 13। अब इस y का मान कहाँ रखोगे, कहीं भी रखो, समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, आसान है कि समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, x धन y बराबर 88, तो x धन y है 13 बराबर 88, x बराबर 88 धन 13 है माइनस 13 होगा। 88 में से 13 घटा दो, कितना आया 75। तो वे संख्याएं कौन सी होंगी, तो लिखोगे वे संख्याएं, बड़ी संख्या x है 75 तथा छोटी संख्या y कहाँ गया 13, तथा है, नहीं तो ऋण चिन्ह मान लोगे, तथा 13 है, ये आंसर होगा आपके। अच्छा बच्चों 13 आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि बोर्ड जो है यहाँ से आपका कट जा रहा है, 75 तथा 13 है, ये आंसर होगा। ये वाले समझ में आ गए, सवाल देखो फिर हल पे जाओगे, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा ही। तो साइड हो जा रहे हैं, एक काम करोगे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, तो पूरा बोर्ड जो है रब आउट करते हैं। तीसरा वाला प्रश्न, 0 1 2 3 4 5, नहीं 5 नहीं 4 ही है बच्चों, 0 1 2 3 4 अंकों की सहायता से 2 अंकों वाली संख्या बनाई गई है। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो तो निम्न घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करो। तो इसमें 3 है, वह संख्या अभाज्य संख्या हो, दूसरा वह संख्या 4 की गुणज हो, तीसरा वह संख्या 11 की गुणज हो। तो एक एक करके चलो ज्ञात करते हैं। तो पहले नमूना अवकाश ज्ञात करना है, अंकों की पुनरावृत्ति, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, इसमें पुनरावृत्ति लेना है, मतलब 11 11 22 ये लेना है, तो क्या लिखोगे नमूना अवकाश, नमूना अवकाश कॉमा करोगे, s बराबर 0, 0 से तो कोई अंक नहीं बनेगा, लिखेंगे 10, 10 के बाद 11, 11 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो लेना है 12 13 14, फिर इसके बाद 2 वाला लेंगे 20 21 22 23 24, फिर इसके बाद 2 के बाद 3 लेंगे 30 31 32 33 34, फिर 4 40 41 42 43 44, 4 ही है। नंबर ऑफ एस कितने हुए पता करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, नंबर ऑफ एस है 20। अब तीसरे में पहला हल करना है, लिखोगे घटना, घटना ए, ए क्या दिया गया, वह संख्या अभाज्य हो, लिखोगे वह संख्या वह संख्या अभाज्य हो। तो ए बराबर अभाज्य संख्या है जिसका खंड करने पर वही अंक, उसके सिवा दूसरा ना आए, तो कौन कौन सी होंगी, 11 होगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद
23, 23 के बाद 31, 31 के बाद 41, 41 के बाद 43। नंबर ऑफ ए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। अब जो है इसकी संभाव्यता ज्ञात कर लेते हैं। पी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है? 6 बटे एस कितना है? 20। अति संक्षिप्त 2 3 6, 2 दहा में। अब 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, तो 3 बटे 10 आंसर होगा। दूसरी घटना क्या है? घटना बी, वह संख्या 4 की गुणज हो। वह संख्या 4 की गुणज हो, तो बी बराबर जिसमें 4 का गुणा हो सॉरी, इसमें 4 नहीं आता है, 2 पचे 10 आता है। 4 पचे 20, 20 आएगा नहीं, ये भी आएगा। 4 3 12 आएगा ना, 4 के पानी में 12 भी आता है। 12 20, 20 के बाद 23 नहीं 24, 4 6 24 होगा। 24 के बाद 30 नहीं आएगा, 32, 8 चौक 32, 32, 32 के बाद होगा आपका 40, 40 के बाद 44। इसमें गुणा करोगे 4 का गुणा होगा, बाकी में करोगे 4 का गुणा नहीं है। तो नंबर ऑफ बी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ बी है 6। तो पी ऑफ बी कितने होंगे? नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस। इसी का आंसर होगा 6 बटे 20, 2 3 6, 2 दहा में 3 बटे 10। नीचे जगह है कि बगल में जाए? घटना सी शायद लिख सकते हो, थोड़ा सा जगह है। घटना सी क्या दिया गया है? 11 की गुणज हो, तो लिखो घटना सी वह संख्या 11 की गुणज हो। तीसरा, घटना सी 11 की गुणज हो, तो सी बराबर क्या होगा? यहाँ पे आ जा रहे हैं हम। तो सी बराबर 11 का गुणज हो, तो 11 22 33 44, 11 22 33 44। नंबर ऑफ सी कितने होंगे? 1 2 3 4। पी ऑफ सी के क्या होंगे? नंबर ऑफ सी बटे नंबर ऑफ एस। सी है 4 बटे एस है 20, 4 एकम 4, 4 पचे 20 बराबर 1 बटे 5 आंसर होगा। क्लियर हो गया? अब आ जाओ चौथा सवाल। इस प्रश्न का जो है अंतिम सवाल है। सवाल क्या है वो पढ़ते हैं। दो क्रमिक, यहाँ पे सवाल देखोगे, दो क्रमिक समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 724 हो तो वे संख्याएं ज्ञात करो। तो पहले हम मानेंगे सम संख्या कह रहा है, तो सावधानी से मानना होगा। तो माना दो क्रमिक समप्राकृत संख्या कौन सी होंगी? माना दो क्रमिक सम प्राकृत संख्या। ऐसे मानोगे कि सम प्राकृत संख्या हो, तो हम मान लेते हैं 2n। प्राकृत है तो हम n मान लेते हैं, x नहीं। 2n, क्योंकि n जो है 1 से शुरुआत होगा, 0 से तो होगा ही नहीं। दूसरा मानेंगे 2n + 2। ये दो प्राकृत संख्या मान लिए। कह रहा है इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का, तो 2n का वर्ग प्लस इसका योगफल। योगफल है तो धन चिन्ह लगा दिए हैं। कितना है? 724। ये है प्रश्नानुसार। हल करो। 4, इसका वर्ग करोगे 4n का वर्ग। यहाँ a + b का वर्ग वाला सूत्र लगाओगे, a का वर्ग, तो 4n का वर्ग प्लस 2ab, तो जोड़ोगे 4, 4 दूनी 8n धन 4 बराबर 724। 4n का वर्ग धन 4, एक मिनट,
4n और 4n जोड़ोगे क्योंकि n का वर्ग और n का वर्ग है तो होगा 8n का वर्ग धन 8n धन 4, ये इस साइड आएगा, ये हो गया। अब इसके बाद 8n का वर्ग धन 8n, एक धन और एक ऋण है, घटाओगे, अंक बड़ा है ये, उसके आगे ऋण चिन्ह लगा दिए, 4 घटाओगे 720 होगा। सभी में 8 से भाग दोगे, देखो जाएगा 8 से भाग, n का वर्ग धन n 8 9 72। अब दो खंड निकालो, गुणा करने पर ऋण 10 और जोड़ने घटाने पर 9 आया तो कौन सा होगा? 10 9 90, मतलब ऋण 90 आना चाहिए, 10 9 और धन आना चाहिए तो छोटे वाले अंक के आगे ऋण चिन्ह लगा दो। एक धन और एक ऋण है, घटाओगे 10 में से 9 गए 1, अंक बढ़ा है 10, उसके आगे धन चिन्ह आ गया और गुणा करोगे, एक धन और एक ऋण है, धन और ऋण मिलके ऋण 10 9 90, तो n का वर्ग धन 10n माइनस 9n माइनस 90 बराबर 0। कॉमन लो, इसमें n कॉमन लोगे, n धन 10, यहाँ ऋण चिन्ह है ऋण 9, यहाँ से देख के लिख लो n धन 10 बराबर 0, n धन 10 n ऋण 9 बराबर 0। अब अलग करोगे, n धन 10 बराबर 0 या n ऋण 9 बराबर 0। नीचे देखेगा कि बगल में जाना पड़ेगा, चलो बगल में चलते हैं, यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ही है, ज़्यादा न जाएंगे। धन 10 है, वहाँ जाएगा कि एक लाइन तो यहाँ पे बनता है, धन 10 है वहाँ पे माइनस 10 हो गया, यहाँ n बराबर ऋण 9 है तो क्या हो जाएगा 9, ऋण 9 वहाँ पे धन हो गया। अब यहाँ लिखोगे n ऋण 10 नहीं है, नीचे हल करना है, यहीं पे हल कर दें, n बराबर नहीं है ऋण 10 के। जब क्रॉस कर दियो नहीं है तो कारण दोगे, क्या कारण है, तो यहाँ कारण लिखोगे ऋण 10 प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए हम n जो है ऋण 10 नहीं लेंगे। तो n कितना होगा, अपना होगा n बराबर 9 होगा। तो वे संख्याएं कौन सी हैं, तो यहाँ 2n है, 2n बराबर 2 गुणे 9, 2 9 18, दूसरा है 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, तो 2 का 9 में गुणा करोगे, 2 जोड़ोगे, 2 9 18 धन 2 कितना हो गया 20 बराबर। तो ये संख्याएं कौन सी होंगी 18 20, तो लिखोगे वे संख्याएं 18 मां 20 हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपके चारों सवाल जो हैं प्रश्न तीसरे के हो गए, तीसरा ए और बी सवाल कंप्लीट किए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न चौथे के साथ, कोशिश करेंगे चौथा पांचवा एक साथ ले लेते हैं, देखते हैं, क्योंकि जब आपका टाइम लिमिट 30 के ऊपर जाने लगता है तो बोरिंग हो जाता है, तो छोटा छोटा अगर हम वीडियो बनाएंगे तो आपको भी आसानी होगी सवाल समझने में, हल करने में। तब तक के लिए बाय बच्चों।